फिर फर्दर लॉगरिथम्स चैप्टर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दैट इज पावर टू पावर प्रॉपर्टी। पावर टू पावर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हुआ ये कि लॉगरिथमिक टर्म्स कुछ इस फॉर्म में गिवन है कि आर्गुमेंट एंड बेस दोनों ही एक पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज log of m to the power n to the base a to the power b। तो यहाँ पर m to the power n ये तो अपने पास हो गया आर्गुमेंट, एंड a to the power b ये हो गया बेस। तो फिर फर्दर इसे ऐसे लिखा जा सकता है log of m to the power n to the base a to the power b। तो इसे लिख दिया पावर टू पावर, फिर अपने पास आ गया n डिवाइडेड बाई b, फिर मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया log of m base a। तो log of m पावर n टू द बेस a पावर b अगर गिवन है तो इसे लिख दिया पावर टू पावर, मतलब n बाई b, फिर जो कुछ भी बचा हुआ था यानी कि log of m बेस a उसे ऐसे लिख दिया। प्रोवाइडेड जितने भी लॉगरिथमिक टर्म्स गिवन थे ये सारे के सारे लॉगरिथमिक टर्म्स से डिफाइंड। अच्छा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि n अपॉन b इंटू लॉग ऑफ m बेस a अगर गिवन है तो इसे मैनिपुलेशन के हिसाब से log of m पावर n टू द बेस a पावर b लिखा जा सकता है। तो एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इस पर बेस्ड मतलब अपने पास ऐसे एक टर्म गिवन है log of 3 टू द पावर 4 टू द बेस 5 टू द पावर 3। तो इससे इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से कुछ ऐसे लिखा जा सकता है 4 डिवाइडेड बाई 3 मतलब पावर टू पावर 4 बाई 3 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 5। फिर फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर ऐसे कुछ गिवन है log ऑफ 7 टू द पावर 4 और बेस अपने पास आ गया 7 टू द पावर 9। तो फर्दर इसे लिख सकते हैं पावर टू पावर, ये आ गया अपने पास 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू लॉग ऑफ 7 बेस 7। लॉग ऑफ 7 बेस 7 को सिंप्लीफाई करके 1 लिखा जा सकता है। फिर फर्दर रिजल्टेंट आया 4 बाई 9, तो लॉग 7 पावर 4 टू द बेस 7 पावर 9 को 4 बाई 9 लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, अगर कहीं पर ऐसे गिवन है 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। तो इसे इसे कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज पावर टू पावर। अब यहाँ से किया ये कि पावर टू पावर प्रॉपर्टी के कन्वर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो 2 गिवन था ये 3 की पावर में चला जाएगा, एंड ये जो 5 गिवन था ये 2 की पावर में चला जाएगा। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है log ऑफ 3 टू द पावर 2 टू द बेस 2 टू द पावर 5। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो इसे log ऑफ 3 स्क्वायर ये तो बन गया है 9, 2 टू द पावर 5 ये बन गया 32। तो इसे log ऑफ 9 बेस 32 भी सकते हैं। फिर फर्दर हुआ ये अगर ऐसे कुछ एक टर्म गिवन है log ऑफ 3 टू द बेस 5 टू द पावर 7। तो यहाँ से अगर देखा तो एक्सपोनेंट पर पावर कुछ नहीं गिवन थी, बेस पे पावर 7 दी गई थी। तो एक काम ही किया एक्सपोनेंट पे पावर 1 अज्यूम की, और फिर फर्दर इसे लिखा जा सकता है पावर टू पावर 1 बाई 7 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 5। फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे कुछ अगर गिवन है log ऑफ 5 टू द पावर -2 टू द बेस 7 टू द पावर -4। तो इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट आ गया पावर टू पावर दैट इज -2 डिवाइडेड बाई -4 इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 7। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास आ गया 1/2 लॉग ऑफ 5 टू द बेस 7। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पर बेस्ड, अगर ऐसे कुछ गिवन है -4 इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है दैट इज -4 या फिर सिंपली n log m, मतलब n इंटू लॉग m टू द बेस a। इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से लिखें तो इसे लिखा जा सकता है log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a। सिंप्लीफाई किया तो ये जो टर्म गिवन था -4 टाइम्स log ऑफ 3 बेस 2, इसे लिखा log ऑफ 3 टू द पावर -4 टू द बेस 2। अगर इसे पावर टू पावर प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से लिखें तो ये अपने पास -4 डिवाइडेड बाई 1 गिवन है, दैट विल बी -4 बाई 1 log ऑफ 3 टू द बेस 2। फिर फर्दर -4 को 3 के पावर में सेंड किया तो इसे लिखा जा सकता है log ऑफ 3 टू द पावर -4। फिर ये जो 1 गिवन था इसे 2 के पावर में भेज देते हैं, तो 2 की पावर 1 फर्दर सिंप्लीफाई किया तो log ऑफ 3 टू द पावर -4 टू द बेस 2 देखने को मिला। तो या तो यहाँ पर इस टर्म में पावर टू पावर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर ले या फिर इस गिवन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं।
फिर फर्दर एक काम ये किया कि पावर टू पावर प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं। तो हुआ ये था कि हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना था, दैट इज log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a टू द पावर b गिवन, दैट इज पावर टू पावर मतलब n डिवाइडेड बाई b इंटू लॉग ऑफ m बेस a, प्रोवाइडेड जितने भी लॉगरिथमिक टर्म्स गिवन थे सारे के सारे लॉगरिथमिक टर्म्स डिफाइंड हैं। तो एक काम ये किया कि लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, तो इसे ऐसे लिखा log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a टू द पावर b, इसे तो x कह दिया। फिर ये जो अपने पास लॉगरिथमिक फॉर्म आई है, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट विल बी a पावर b टू द पावर x इज इक्वल टू m टू द पावर n। फिर फर्दर इसे ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर b x इज इक्वल टू m टू द पावर n, और इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर एक काम ये कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देते हैं, टेकिंग लॉग विद बेस c, एंड c एक पॉजिटिव नंबर है एंड c 1 नहीं है। तो जैसे ही दोनों तरफ लॉग ऑपरेट किया तो यहाँ पर पास आ गया लॉग टू द बेस c a पावर b x इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द पावर n टू द बेस c। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो लिख सकते हैं bx सबसे पहले उठ के नीचे आ गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हो ये रहा है कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, दैट इज लॉग ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a। तो यहाँ से n उठ के बाहर आया और फिर फर्दर बचा लॉग ऑफ m टू द बेस a। तो जैसे इस गिवन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया bx उठ के बाहर आया, फिर फर्दर मिला लॉग ऑफ a बेस c इज इक्वल टू, यहाँ से n उठ के आगे आ गया, फिर मिला लॉग ऑफ m बेस c। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है, काम किया कि लेफ्ट हैंड साइड पे x को ऐसी एज इट इज रखा, फिर उसके बाद जो भी टर्म बच रहा था उसे राइट हैंड साइड पे इस गिवन टर्म के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, या फिर b इंटू लॉग ऑफ a बेस c से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचा x और राइट हैंड साइड पे बचा n इंटू लॉग ऑफ m बेस c, और डिवीजन में मिल गया b इंटू लॉग ऑफ a बेस c। तो फर्दर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं x इक्वल टू n डिवाइडेड बाई b इंटू, एंड ये जो टर्म अपने पास गिवन था लॉग ऑफ m बेस c डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ a बेस c, तो इस टर्म में बेस चेंज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जैसे ही बेस चेंज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया n अपॉन b तो ऐसे ही रहा, लॉग ऑफ m बाई लॉग ऑफ a को लिख सकते हैं लॉग ऑफ m टू द बेस a। तो इस तरह से अगर हम देखें x जिसे हमने फिलहाल अज्यूम कर रखा था log of m पावर n टू द बेस a टू द पावर b, तो x की यहाँ से वैल्यू देखने को मिली, दैट इज n बाई b log ऑफ m बेस a, और x हमने अज्यूम कर रखा था log ऑफ m टू द पावर n a टू द पावर b को। तो x की फर्दर वैल्यू मतलब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x की वैल्यू देखने को मिली n डिवाइडेड बाई b इंटू लॉग ऑफ m बेस a, एंड यही पावर टू पावर प्रॉपर्टी का प्रूफ था। तो सबसे पहला काम तो ये किया था कि log ऑफ m पावर n टू द बेस a पावर b को x अज्यूम कर लिया था। फिर ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म थी इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और जैसे ही इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, एंड इक्वेशन नंबर 1 पे लॉग ऑपरेट कर दिया विद बेस c। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में लॉग ऑपरेट किया विद बेस c तो रिजल्टेंट ऐसे कुछ देखने को मिला। फिर फर्दर यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, दैट इज लॉग m पावर n टू द बेस a, इसे n इंटू लॉग ऑफ m बेस a लिख सकते थे। तो जैसे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर बन गया bx टाइम्स लॉग ऑफ a बेस c, राइट हैंड साइड बन गया n टाइम्स लॉग ऑफ m बेस c। फिर फर्दर इस पूरी इक्वेशन को, ये जो अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन आई है, इस पूरी इक्वेशन को v टाइम्स लॉग ऑफ a बेस c से डिवाइड किया। फिर फर्दर n बाई v को तो ऐसे ही रखा, ये जो टर्म अपने पास बचे थे इनमें बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। तो जैसे बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज किया x की वैल्यू कुछ ऐसे देखने को मिली, दैट इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड प्रूफ। कुछ एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई log of 625 to the base 125। जब हो ही रहा था कि जितने भी एग्जांपल्स पहले लिए वहां पर पावर टू पावर प्रॉपर्टी डायरेक्ट देखने को मिल जा रही थी,
हो ये सकता है कि एग्जाम में अपने पास क्वेश्चन आया और जो भी अपने पास आर्गुमेंट एंड बेस गिवन है वो किसी भी पावर के फॉर्म में नहीं दिया गया, मतलब वो एक नंबर दिया गया अपने पास कुछ इस फॉर्म में, दैट इज log of 625 टू द बेस 125। तो यहाँ पर आर्गुमेंट 625 गिवन है और एंड बेस 125 दिया गया है। तो एक काम ये किया कि log ऑफ, मतलब इसे लिखा log ऑफ, और 625 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 और बेस को लिख दिया 5 टू द पावर 3। तो अभी तक जितने भी एग्जांपल्स लिए थे, जितने भी लॉगरिथमिक टर्म्स थे, डायरेक्ट पावर टू पावर फॉर्म का यूज हो जा रहा था, मगर पॉसिबिलिटी ये है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर डायरेक्ट हमें पावर टू पावर फॉर्म इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। मगर हाँ, ये किया जा सकता है कि जो भी अपने पास आर्गुमेंट एंड बेस गिवन है उन्हें किसी प्राइम नंबर या फिर किसी नंबर के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे 625 को 5 की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे या फिर 25 के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। सिमिलरली 125 को 5 के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो इसीलिए किया ये कि 625 को 5 के पावर के फॉर्म में एंड बेस 125 को भी 5 के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से हुआ है कि ये जो अपने पास लॉगिन टर्म गिवन था कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। फिर फर्दर जैसे यहाँ पर पावर टू पावर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके तो बन गया 4/3 log ऑफ 5 बेस 5 एंड log ऑफ 5 बेस 5 तो 1 हो गया, फर्दर ये मिला 4/3। तो log 625 टू द बेस 125 की वैल्यू होगी 4/3। एक और एग्जांपल देखते हैं इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई log of 625 to the base 16 plus log of 125 to the base 8 plus log of 25 to the base 4 and plus log of 5 to the base 2। तो एक काम ही किया कि जो सबसे पहला टर्म है 625 को 5 पावर 4 लिखा एंड 16 को 2 टू द पावर 4 लिख देते। फिर 125 को पावर के फॉर्म में या फिर किसी नंबर के पावर के फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, 8 को लिखा 2 टू द पावर 3 प्लस 25 को लिख दिया 5 पावर 2 एंड 4 को लिख दिया 2 पावर 2 प्लस log 5 बेस 2 इसको एज इट पड़ा रहने दिया। फिर फर्दर ये जितने भी टर्म्स गिवन है जैसे ही यहाँ पर पावर टू पावर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो ये बन गया 4/4 इंटू लॉग ऑफ 5 बेस 2 प्लस ये बना 3/3 log ऑफ 5 बेस 2 प्लस 2/2 log ऑफ 5 बेस 2 प्लस फाइनली log ऑफ 5 बेस 2 ऐसे देखने को मिला। 4/4 ये 1 हो गया, 3/3 ये भी 1, 2/2 ये भी 1। फिर फर्दर बचा log ऑफ 5 बेस 2 प्लस log of 5 base 2 plus log of 5 base 2 and plus log of 5 base 2। तो यहाँ से देखिए log of 5 base 2 4 टाइम्स देखने को मिला, तो रिजल्टेंट आया 4 टाइम्स log of 5 base 2। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 को 5 की पावर में भेजा जा सकता है, दैट विल बी log of 5 to the power 4 to the base 2। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं log of 625 to the base 2। तो जो एक्सप्रेशन गिवन था उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी log ऑफ 625 टू द बेस 2 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फर्दर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है assuming all logarithmic terms to be well defined, the value of 1 upon log of abc to the base bc square plus 1 upon log of abc to the base ca square plus 1 upon log of abc to the base ab square equals। इसके करस्पॉन्डिंग ये चार ऑप्शंस अपने पास गिवन है। तो एक काम ये किया, सबसे पहले ये जितने भी टर्म्स गिवन इन सभी टर्म्स में लॉग की बेस चेंज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। तो यहाँ से इसे ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ बी सी स्क्वायर टू द बेस ए बी सी प्लस फर्दर log ऑफ इसे लिखा जो सेकंड टर्म गिवन था ये आ गया सी ए स्क्वायर टू द बेस ए बी सी। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म देखने को मिला log ऑफ ए बी स्क्वायर टू द बेस ए बी सी। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर इन लॉगरिथमिक टर्म्स का समेशन गिवन था और सभी का बेस कॉमन था, दैट इज ए बी सी। तो इन्हें लिख सकते हैं लॉग ए बेस बी, मतलब लॉग ऑफ बेस ए बी सी ऑफ बी सी स्क्वायर इंटू सी ए स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर। तो फर्दर यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो ए क्यूब देखने को मिला, बी क्यूब एंड सी क्यूब देखने को मिला, जो हो गया लॉग ऑफ ए बी सी का होल क्यूब टू द बेस ए बी सी। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो 3 उठ कर आगे आ गया, ये मिला 3 टाइम्स log ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी सी एंड log ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी सी विल बी 1। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिजल्टेंट आ गया 3 एंड
इस हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट